जय हिंद साथियों। मैं फजलुर रहमान भारतीय, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पिछले वर्ष 17 सितंबर 2020 को देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था। और उस वर्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने युवाओं के आवाज मिलाकर उनका पूर्ण समर्थन करते हुए इस आह्वान को पूरा किया था और 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी युवाओं के साथ है और युवा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ है। साथियों, इस वर्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है। हम इस वर्ष सिर्फ 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में नहीं मनाएंगे। हम इस वर्ष पीएमओ ऑफिस को एक लेटर लिखेंगे और ये मैं देश के हर युवा को से आह्वान करता हूं जिन्होंने अपने रोजगार को खो दिया है इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, और जो कई वर्षों से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे और उनके सपनों को अंधकार में यह सरकार अपने गलत नीतियों की वजह से उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। उनसे भी यह आह्वान करता हूं कि वो पीएमओ ऑफिस को एक लेटर लिखें और उसमें ज्यादा कुछ ना लिखें, सिर्फ इतना लिखें, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दो या तो कुर्सी छोड़ दो। साथियों, तब जाके इन लोगों की कान पे जोर होगी। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है। इसे सिर्फ पूंजीपतियों का भला दिखता है, युवाओं का भला नहीं दिखता है। ये युवा पूरे देश में सड़क पे हैं। लखनऊ में है, पटना में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात, यहां तक कि गुजरात में भी युवा सड़क पर हैं। लेकिन ये सरकार बेरोजगारी को ये बड़ी समस्या समझती ही नहीं है, जबकि जो देश बेरोजगारी की समस्या से जूझेगा वो कभी विकास नहीं कर पाएगा। जिस देश के युवा खुशहाल नहीं होंगे वो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। युवाओं का रोजगार जाता है, उनसे पूछिए, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में कई ऐसे केस सुनने को मिले हैं जो पूरा अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लिए हैं। कई इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से, और ये सरकार की गलत नीति है। इन्हीं गलत नीतियों की वजह से युवा बेरोजगार है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत छोड़ के जा रही हैं। और साथियों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये 17 सितंबर को तब तक बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती रहेगी जब तक देश के हर एक युवा को उसकी काबिलियत के आधार पर उसे रोजगार नहीं मिल जाता है। हर एक पढ़े लिखे युवा को उसकी काबिलियत के आधार पर रोजगार नहीं मिल जाता है। साथियों, यह सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। यह सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फंसी हुई है। ये हमें असली मुद्दों से भटका रहे हैं, जबकि देश का युवा जाग गया है। वो अब शिक्षा पे बात कर रहा है, रोजगार पे बात कर रहा है, कपड़ा पे बात कर रहा है, रोटी पे बात कर रहा है, अपने विकास के लिए बात कर रहा है, अच्छी सड़कों के लिए बात कर रहा है। लेकिन ये सरकार बार बार हर हथकंडा अपना रही है कि असली मुद्दे से भटका दिया जाए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इन सब में उलझा दिया जाए। लेकिन अब सरकार कान खोल के सुन ले, देश का युवा जाग गया है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी युवा के साथ है। जब तक सरकार ये युवाओं को रोजगार नहीं दे देती, तब तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती रहेगी।
साथियों याद कीजिए 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी का वो चुनावी स्लोगन जिसमें कहा था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, और ताजा वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारत से 12 से लगभग 13 करोड़ रोजगार खत्म हो चुका है। जो रोजगार कर रहे थे, जो नौकरी में थे, उनकी नौकरी चली गई है। इस स्लोगन के हिसाब से तो लगभग 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी को सरकार में आए हुए। उस हिसाब से 14,000 नए रोजगार का उत्सर्जन होना चाहिए था, लेकिन 12.5 से 13 करोड़ 14.5 करोड़ रोजगार का उत्सर्जन होना चाहिए था, नया रोजगार, लेकिन 12.5 से 13 करोड़ रोजगार को उन्होंने खत्म कर दिया अपनी गलत नीतियों की वजह से। साथियों वो स्लोगन अब नरेंद्र मोदी जी खुल के बता दें। वो स्लोगन ये था कि आप अपनी नौकरी बचा सकते हो तो बचा लो, या स्लोगन ये था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। स्लोगन तो सिर्फ यही बोला गया था, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष। अब क्या था, वो रोजगार छीनेंगे या रोजगार देंगे? अब नरेंद्र मोदी जी खुद सामने आके बताएं। साथियों किसानों को देख लीजिए, 1907 में जब अंग्रेजों द्वारा काले कानून लाए गए थे, तब किसानों ने सड़क पर आकर आंदोलन किया था। पूरे 9 महीने तक आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की अगुवाई उस समय भगत सिंह के चाचा कर रहे थे। और किसानों को 9 महीने में अपना मस्तक टेक देना पड़ा था। किसानों के सामने झुकी थी अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेज किसानों के सामने झुके थे, और वो अपना काला कानून वापस ले लिए थे। लेकिन ये सरकार उनसे ज्यादा खतरनाक है। किसानों को सड़कों पर बैठे हुए पूरे देश में कम से कम 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। ये सरकार तालिबान से बात करने के लिए समय निकाल सकती है, लेकिन ये सरकार किसानों से बात करने के लिए समय नहीं निकाल सकती है। साथियों एक बार मैं आप सबसे फिर आह्वान करूंगा कि पीएमओ ऑफिस पे 17 सितंबर को जरूर एक लेटर लिखिए पीएमओ ऑफिस के एड्रेस पर, और उसमें सिर्फ इतना लिखिए कि पढ़े लिखे रोजगार को रोजगार दीजिए या तो कुर्सी छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।